नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एंगल ट्रायंगल क्लासेस पर। दोस्तों आप सब पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के गणित रेखाएं एवं कोण। तो दोस्तों बात करते हैं, हमने देखिए रेखाएं एवं कोण में लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 4। यदि आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के प्लेलिस्ट की वीडियो में जरूर देखिए, जिसमें आपको बताया गया है कि कोण क्या होते हैं, लाइंस क्या होती हैं और इस पर कुछ अभिगृहित और प्रमेय भी बताए गए हैं। और आज हम वीडियो जो लाए हैं इसमें भी कुछ इसी प्रकार से हम प्रमेय और अभिगृहित पढ़ेंगे, जानेंगे अंतः कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होती हैं, संगत कोण क्या होते हैं। यह सभी बातें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए कि किस प्रकार से हम अभिगृहित और प्रमेय को पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजी आते हैं, कौन कौन से पद आते हैं। देखिए मैं एक पहले चित्र बना रहा हूं, देखिए इसको इरेज कर देते हैं। देखिए देखिए ये दो लाइंस हैं। क्या है? दो लाइंस हैं। देखिए समांतर रेखा है। ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखा आप किसे कह सकते हैं कि दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच में परस्पर जो दूरी होती है वह समान होती है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं जो एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलती हैं तो वह दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये देखिए ये क्या है? तिर्यक रेखा है। ठीक है, इन दोनों समांतर रेखाओं को नाम देते हैं, जैसे कि यह एल है रेखा और यह रेखा एम है। ठीक है, इसको एन बोल देते हैं। देखिए यह एम है, ये एन है और ये हमारा एल रेखा है। तो देखिए जो रेखा एल है यह हमारा तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा किसे कह सकते हैं आप? कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, काटती है। ठीक है, तब हम उस रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। आप तिर्यक रेखा को अनुप्रस्थ रेखा भी बोल सकते हो। ठीक है, आइए बात करते हैं। अब देखिए अब हम बात करते हैं इस पर कुछ। देखिए जब ये रेखा एल इन दोनों लाइंस को विभाजित करती है, कहीं कहीं काटती है, ठीक है, तो देखिए कुछ कोण भी बनते हैं। जैसे यहां पर देखिए कुछ कोण बन रहा है। रेखा एम को जब यह एल काटती है तो कुछ कोण बनते हैं। जैसे माना कि यह कोण एक है एम, देखिए एम और इस लाइन के बीच में कौन सा कोण है? ये कौन सा कोण है? कोण एक है। ये दो है, ये तीन है कोण, ये चौथा कोण है। यहां पर भी देखिए जब रेखा एल इस रेखा एन को काटती है तो कुछ कोण बनते हैं। जैसे यहां पर देखिए चौथा कोण बनता है, ये पांचवा कोण बनता है, यहाँ सातवां कोण बनता है और ये 8 कोण बनते हैं। ठीक है, तो कुल प्रकार से यहाँ पर 8 कोण बनते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर रहेगा 3 के बाद आएगा यहाँ पर देखिए 3, 4, यहां पर रहेगा 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो कुल प्रकार से 8 कोण बनते हैं। अब देखिए अब हम बात करेंगे इसमें कुछ कोण के बारे में। देखिए जैसे कि अगर बात किया जाए इस चित्र के अनुसार, इसमें समांतर रेखा कौन है? समांतर रेखाएं मतलब पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसमें पैरेलल लाइन से आपका एम और एन। ठीक है, तिर्यक रेखा की बात की जाए तो इसमें तिर्यक रेखा कौन है? ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। देखिए इसमें तिर्यक रेखा यल है। और देखिए अब बात करते हैं इसमें हम कोण के बारे में। जैसे देखिए संगत कोण, संगत कोण कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण देखिए, जैसे देखिए यहां पे संगत कोण एक का संगत कोण कौन है? 5 है। तो कोण एक किसके बराबर होगा? कोण एक का संगत कोण 5 होगा। ठीक है, और देखिए 4 का संगत कोण कौन है? 8 है। 4 का संगत कोण है 8। देखिए 2 का संगत कोण 6 है, 2 का संगत कोण 6 है।
3 का संगत कोण 7 है। 3 का संगत कोण 7 है। तो इस प्रकार से इन सभी को संगत कोण बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। आइए देखिए एकांतर कोण क्या होते हैं। एकांतर कोण, देखिए एकांतर कोण पहले बात कर ले। एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, देखिए जो इस रेखा एम और एन के बीच जो अंदर कोण बनती है वह एकांतर अंतः कोण हो जाएगी। अंतः मतलब अंदर। और एकांतर बाह्य कोण, बाह्य मतलब बाहर, जो इन दोनों रेखाओं के बाहर बन रहा है कोण, जैसे 1 2 यहाँ 8 और 7, तो ये सभी एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए एकांतर कोण में पहला ए है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, इसमें एकांतर अंतः कोण कौन है, देखिए एकांतर अंतः कोण है 4। 4 का एकांतर अंतः कोण होगा 6, तो कोण 4 का एकांतर अंतः कोण होगा 6। ठीक है, हाँ 3 का एकांतर अंतः कोण होगा 5। 3 का एकांतर अंतः कोण 5 होगा। ठीक है, दिख रहा है। आइए अब देखिए एकांतर बाह्य कोण के बारे में जानते हैं। बी, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण ठीक इसी प्रकार से देखिए एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, जैसे बाह्य कोण 2 का एकांतर बाह्य कोण होगा 8, तो लिखेंगे 2 का एकांतर बाह्य कोण होगा कोण 8। ठीक है, हाँ 1 का एकांतर बाह्य कोण होगा 7, कोण 1 का एकांतर बाह्य कोण होगा 7। तो यह जो नीचे लिखा है यह एकांतर बाह्य कोण है, उसके ऊपर जो कोण लिखे वह एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करें अगर एकांतर सह अंतर सह एकांतर अंतः कोण के बारे में, तो देखिए जैसे 4 और 6 ये क्या है, यह सह एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स है। आया समझ में। तो जब आप इनको 4 और 6 को जोड़ोगे तो इनका योगफल 180 अंश आएगा। कोण 4 प्लस कोण 5 को जब आप जोड़ोगे तो इनका योगफल एक संपूरक कोण 180 अंश के बराबर आएगा। उसी प्रकार से जब आप 3 और 6 कोण 3 और कोण 6 को जब आप जोड़ोगे तो इनका योगफल भी एक संपूरक कोण 180 अंश आएगा। तो कोण 3 और कोण 6 क्या कहलाएंगे, सह एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से कोण 1 और कोण ये 6 इनको जोड़ोगे तो आप आएगा 180 अंश। ठीक है, आया समझ में। तो यह जो लिखा मैंने इसको नोट कर लीजिए, यह आपको जो मैं एक्सियम पढ़ाऊंगा, प्रमेय पढ़ाऊंगा, उसमें इसका यूज बहुत है, नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों देख लीजिए एक अभिक्रित हमने पढ़ने जा रहे हैं। अभिक्रित 1, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म पेयर बराबर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ दो समांतर रेखा है, रेखा एम और रेखा एन, यह दोनों आपस में समांतर है। यहाँ रेखा एल तिर्यक रेखा है। देखिए इस रेखा एम के जो ऊपर वाले कोण बन रहे हैं 1 और 2, और इस रेखा एन के जो नीचे वाले कोण बने 8 और 7, 1 और 2 और 8 7, यह चारों बराबर, यह चारों बाह्य कोण होते हैं। ठीक है, यह चारों बाह्य कोण होते हैं। और देखिए इस दोनों रेखा के जो अंदर है, देखिए 2 ऊपर और यहाँ 2 नीचे, 4 3 और 5 6, यह चारों अंतः कोण है। तो मतलब 4 बाह्य कोण होते हैं और 4 अंतः कोण होते हैं। ठीक है, हाँ मैंने संगत कोण भी बताया था। देखिए संगत कोण क्या होता है, इस तिर्यक रेखा के एक तरफ से लिए जाते हैं। संगत कोण तिर्यक रेखा के इस तरफ से लीजिए, इस तरफ से लीजिए, या तिर्यक रेखा के उस तरफ से लीजिए। ठीक है, और देखिए तो तिर्यक रेखा अगर संगत कोण की बात की जाए तो देखिए अगर इस रेखा के ऊपर से लेते हो तो इस रेखा के भी ऊपर से लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं लेता हूं इस रेखा के ऊपर कोण 2, तो कोण 2 का संगत कोण होगा इस रेखा के ऊपर 6। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो कोण 2 बराबर होगा कोण 6, कोण 2 का संगत कोण होगा कोण 6। इसी तरह से अगर मैं इस तिर्यक रेखा के उस साइड का लेता हूं कोण 1, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। कोण 4 की बात की जाए मतलब एक अंतः का लेंगे, एक इस दोनों रेखा के अंदर का लेंगे, तो एक इस रेखा के बाहर का लेना पड़ेगा। मतलब अगर कोण 4 का संगत कोण बताया जाए तो संगत कोण का कोण 4 का कोण 8। एकांतर अंतः कोण इन दोनों रेखाओं के जो अंदर बना है कोण। ठीक है, एक देखिए 4 है, 3 है,
5 और 6। तो अंतः कोण की बात करें तो इस तिर्यक रेखा के एक विपरीत कोण लिए रहते हैं। जैसे 4 का विपरीत कोण यहां देखिए अंतः कोण है 4 का एकांतर अंतः कोण है 6 और देखिए 3 का एकांतर अंतः कोण है 5। इसी तरह से अगर बाहर का देखा जाए बाएं अंतः कोण तो देखिए एक का बाएं अंतः कोण है एक का बाह्य एकांतर कोण है 7, 2 का बाह्य एकांतर कोण है 8। इस प्रकार से आप कोण को समझ सकते हैं। अब आइए हम इस एक्सियम के बारे में जानते हैं। बोला है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि रेखा L इन दोनों रेखाओं M और N को प्रतिच्छेद करे तो इनके संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। जैसे देखिए यहां पर इनके संगत कोण का प्रत्येक युग्म देखिए कोण 1 का संगत कोण क्या है कोण 1 का संगत कोण यहां पर है कोण 5, कोण 4 का संगत कोण है 6, कोण 4 का संगत कोण है यहां 8। देखिए इसका इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ, तो कोण 4 का संगत कोण है कोण 8, कोण 3 का संगत कोण है कोण 7, कोण 2 का संगत कोण है कोण 6। तो हो गए देखिए 1 2 3 4, इस प्रकार से हमारे ये चारों संगत कोण मिल जाते हैं। तो बोला है कि प्रत्येक युग्म क्या होता है बराबर होता है आपस में। कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा। तो अभिग्रेत जो होता है इसे हम सिद्ध नहीं कर सकते, यह स्वयं में सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से आप देखिए जो कथन दिया था उसके अनुसार यहाँ जो हमें संगत कोण मिला इनके प्रत्येक युग्म आपस में बराबर है। तो यही अभिग्रह था। अब इसके बाद हम लोग एक प्रमेय पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों एक प्रमेय पढ़ते हैं। देखिए थ्योरम एक दिया है, प्रमेय एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो इनके एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। आपको यह अभिग्रहित एक से बिल्कुल मिलता जुलता होगा लेकिन थोड़ा अलग है इससे। देखिए हम प्रमेय को सिद्ध करना है, ठीक है, हमें इस प्रमेय को पढ़ करके सिद्ध करना है, जबकि अभिग्रहित जो होते हैं सिद्ध नहीं किया जा सकता उसे। तो देखिए यहां बोला है कि एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो आपको इस चित्र में क्या दिया है लिखते हैं। दिया है कि रेखा L एक तिर्यक रेखा है, रेखा L एक तिर्यक रेखा है। यह सब दोस्तों लिखेंगे, इसी का आपको परीक्षा में नंबर मिलता है, ठीक है, और ये सब लिखना भी चाहिए, इससे हमें इसके बारे में पता चलता है। देखिए रेखा L एक तिर्यक रेखा है और यम और यन दोनों समांतर रेखा है, तो यम समांतर यन ऐसे, और यम समांतर है, यम रेखा समांतर है रेखा यन के। तो यह हमें दिया था। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इनके एकांतर अंतः कोण का प्रत्येक युग्म बराबर है। सिद्ध करना है कि कोण, देखिए एकांतर अंतः कोण, एकांतर भी हो और अंतः कोण हो। तो देखिए अंतः मतलब इन दोनों रेखाओं के अंदर, और एकांतर तो 4 का एकांतर अंतः कोण कौन है 6 है, कोण 4 बराबर होना चाहिए कोण 6, और 3 कोण 3 का एकांतर अंतः कोण कौन है कोण 5, तो कोण 3 होना चाहिए बराबर कोण 5 की। यदि यह ऐसा है, ऐसा हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि यह दोनों रेखाएं समांतर है और यह रेखा L क्या है तिर्यक रेखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों सिद्ध करना है हमें कोण 4 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 5, यह दोनों संगत कोण आपस में एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये क्या है कोण 4 बराबर कोण 6, यह दोनों अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण। कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5, यह दोनों भी हमारे एकांतर अंतः कोण है। तो देखिए पहला सिद्ध करते हैं, कोण 4 बराबर कोण 6। देखिए इसमें आपको दिख रहा है कोण 4, तो कोण 4 कहां है, यहां है। कोण 4 का संगत कोण आप बताइए कहां लिखा है, कोण 8। कोण 4 और हमने अभी अभिग्रहित एक में पढ़ा है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण 4 का संगत कोण है कोण 8, तो कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा संगत कोण से अभिग्रहित एक से, ठीक है। यह दोनों संगत कोण है,
हम यह अभिक्रित 1 से कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोड 6 भी है, ठीक है, तो कोड 6 कहाँ दिया है, कोड 6 यहाँ दिया है। तो कोड 6 और 8 में क्या संबंध मिल रहा है, शीर्षाभिमुख कोड। तो कोड 8 का शीर्षाभिमुख कोड हो गया कोड 6, यह हमारे शीर्षाभिमुख कोड है, शीर्षाभिमुख कोड। अब देखिए आपको दिख रहा है कोड 4 बराबर कोड 8 और कोड 8 बराबर कोड 6 भी दिया है, तो हम कोड 4 बराबर कोड 6 कह सकते हैं। कोड 4 बराबर कोड 6, एंगल 4 बराबर एंगल 6 कह सकते हैं। देखिए हमारा पहला सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से देखिए दूसरा भी है, इसी प्रकार देखिए यहां पर दिया है कोड 3, तो कोड 3 कहां दिख रहा है, कोड 3 यहां दिख रहा है। कोड 3 का संगत कोड कौन है, कोड 3 का संगत कोड हमें मिलता है कोड 7, तो कोड 3 बराबर हमारा कोड 7 होगा, संगत कोड है दोनों, इसलिए यह बराबर होंगे। अब देखिए इसमें कोड 5 भी दिया है, तो कोड 5 और 7 में देखिए क्या संबंध मिलता है आपको, शीर्षाभिमुख कोड मिलते हैं। कोड 7 कोड 5 शीर्षाभिमुख कोड है, तो कोड 5 बराबर होगा कोड 7 के। किससे कह सकते हैं आप, शीर्षाभिमुख कोड होने की वजह से, शीर्षाभिमुख कोड, शीर्षाभिमुख कोड। अब देखिए यहां पर भी आप कोड 3 बराबर कोड 7 है, कोड 5 बराबर कोड 7 है, तो हम देखिए कोड 3 बराबर कोड 5 लिख सकते हैं ना, कोड 3 बराबर कोड 5। तो इसी प्रकार हमारा दूसरा भी सिद्ध हो गया। तो आप ऐसे जब देखकर करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगा दोस्तों तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, इस चित्र को देखिए और आप x तथा y का मान बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से करिए, जो जो मैंने थियरम और अभिग्रहित बताए हैं यह उसी पर आधारित है। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखाइए जरा। देखिए यहां दिया है यह रेखा L तिर्यक रेखा है, यम और यन दो समांतर रेखाएं हैं। आपको बताना है x और y का मान। यहां देखिए x का संगत कोण आपको मिलता है 120 अंश। मैंने संगत कोण बताया था, इस तिर्यक रेखा के उधर लीजिए या इस इधर लीजिए, ठीक है, और इस रेखा के ऊपर लीजिए तो इस रेखा के भी आप ऊपर लेंगे तो वह दोनों कोण होंगे संगत कोण। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं x अंश 120 अंश के बराबर होगा, x का संगत कोण होगा 120 डिग्री, तो आप बोल सकते हो x डिग्री बराबर 120 अंश। अच्छा ये बताइए ये पूरा आपका 180 अंश होगा, ये पूरा आपका 180 अंश होगा। यदि ये इतना 120 है तो इतना हमारा 60 अंश होगा, तभी इनका योगफल 180 अंश के बराबर आएगा। ये देखिए अच्छा x माइनस वाई डिग्री, x माइनस वाई डिग्री का संगत कोण क्या मिल गया 60 अंश। x माइनस वाई डिग्री का संगत कोण मिलता है 60 डिग्री। अब देखिए आप यहां से आसानी से x और y का मान बता सकते हैं। इसमें आप x बराबर 120 डिग्री रखिए, हमें पता है, तो 120 माइनस वाई डिग्री बराबर 60 डिग्री, तो y बराबर कितना होगा, y बराबर होगा 120 माइनस 60 डिग्री, y बराबर हमारा आएगा 60 डिग्री। तो y बराबर 60 डिग्री हो गया और x बराबर 120 डिग्री। तो इस तरह से आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें आपको प्रमेय और अभिग्रहित के बारे में बताया गया, एकांतर कोण क्या होते हैं, अंतः कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया गया। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जिसमें आपको हम फिर से कुछ अभिग्रहित और प्रमेय बढ़ाएंगे और उसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।